ऐसे स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति खितौली के चुनाव में घोर अनियमितता की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत 13 जुलाई को प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति का चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के घर में बैठकर कराया गया है। वो मतदाता सूची लगभग 20 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जिससे चुनाव संपन्न कराया गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि चुनाव के संबंध में किसी को जानकारी नहीं दी गई। प्रबंधक और कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत से अपने चहेतों को पदाधिकारी और सदस्य बना दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएफओ कटनी और क्षेत्रीय विधायक से शिकायत की थी, जिसकी जांच बरही रेंजर जी.के. सक्सेना ने की। शिकायतकर्ताओं ने अपने अपने कथन दिए। रेंजर सक्सेना द्वारा कहा गया कि ये आप लोगों के कथन वन मंडल अधिकारी कटनी तक पहुंचाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। तिवारी जी बताएं क्या समस्या है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मनोज तिवारी खितौली से हूं और अभी 13 जुलाई को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति खितौली में चुनाव कराया गया है, जो पूर्णतः निराधार है और ये कूटरचित तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। किसी व्यक्ति विशेष के घर में बैठकर प्रबंधक और उनके कुछ अन्य चहेतों के द्वारा मिलीभगत से यह चुनाव कराया गया है, जो पूर्णतः गलत है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता सूची है वो लगभग 20 साल पुरानी है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ तेंदुपत्ता संग्राहक हैं लगभग हजारों की तादाद में हैं। उन लोगों का नाम उस मतदाता सूची में नहीं है। ये 20 साल मतदाता सूची जो पुरानी थी उसी के आधार पर इन्हें प्रबंधक और कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई है, जो पूर्णतः गलत है। मैं स्वयं एवं ग्रामीणों के साथ माननीय वन मंडल अधिकारी कटनी जाकर इसकी शिकायत की है और अपने क्षेत्रीय विधायक श्री संजय सदन पाठक जी से भी शिकायत दर्ज की है। हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और पुनः जो है निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। रेंजर साहब आए थे तिवारी जी, उस विषय में रेंजर साहब ने क्या किया है? जी, उन्होंने हम ग्रामीणों के जिन्होंने शिकायत की थी उनके कथन लिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको वन मंडल अधिकारी के पास भेजेंगे, जैसा भी जो होगा उचित होगा। खितौली से उमरिया के बीच फॉरेस्ट चौकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी जानकारी पुलिस चौकी खितौली के पास 100 डायल के माध्यम से पहुंची, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। चौकी प्रभारी श्री बीजी चतुर्वेदी तुरंत अपने साथ आरक्षक अंकित बड़गैया, अजय सिंह और 100 वाहन पायलट अरविंद सिंह को लेकर मौके पर पहुंचे। घायल व्यक्ति के पास बिना नंबर की एक गाड़ी पड़ी हुई थी। वो व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल है और बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। इस बीच चौकी प्रभारी का कहना है कि घटनास्थल उमरिया जिले में आता है। हम ऊपर जिले के कंट्रोल रूम को सूचित करके इस घायल को उमरिया जिले के अस्पताल में शिफ्ट करने जा रहे थे कि ताला चौकी से 100 वाहन पहुंचा और खितौली चौकी प्रभारी ने ताला 100 वाहन को घायल को सुपुर्द कर दिया और उसे मानपुर अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। इस कार्य में फॉरेस्ट विभाग ने भी पूरी तरह से मदद की है। जानकारी मिली है कि 108 एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई है, पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जी सर, ये घटना कैसे घटी, क्या जानकारी है आपको? ये 100 डायल में एक इवेंट आया था कि फॉरेस्ट ये खितौली से उमरिया रोड के बीच में चौकी के पास में एक एक्सीडेंट हो गया और एक घायल पड़ा हुआ है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इस सूचना पर मैं अपनी स्टाफ आरक्षक अंकित बड़गैया और 8 अजय सिंह के साथ में तत्काल वहां से मौके पर आया। वो क्षेत्र उमरिया ज़िला लगता था। इसके बाद में एक घायल पड़ा हुआ था, बोल नहीं सक रहा था, उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोट लगी हुई थी। पास में ही एक मोटरसाइकिल थी जिसमें नंबर नहीं है। तो फॉरेस्ट विभाग के भी हमने स्टाफ से मदद लेके और अपने कंट्रोल रूम से इजाज़त लेके इसको उमरिया अस्पताल में इलाज के लिए तत्काल वहाँ से लेकर रवाना हो रहे थे।
इसी बीच में हमने कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया, तो रास्ते में अभी उमरिया ज़िले की FRB आई, उसमें हमने घायल को उसमें शिफ्ट कराकर अब हम वापस जाएंगे। घायल गंभीर अवस्था में है और उसका इलाज तत्काल ज़रूरी था, इसलिए हम अपने वाहन में लेके जा रहे थे। कितने लोग थे सर? एक ही सिंगल एक था। स्थिति अभी फिलहाल उसकी कैसी है? फिलहाल अभी तो बेहोश है, बोल नहीं सक रहा था, तो उसको अब इलाज के लिए वहाँ रवाना कर दिया गया है। धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश के निवासियों को मध्य प्रदेश में नौकरी देने की बात के बाद पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इस घोषणा का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों में किसी दूसरे प्रदेश के निवासियों को जगह नहीं दी जाएगी, सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही इसमें जगह दी जाएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भाजपा कार्यालय में एक बैठक की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के बारे में एक अच्छी सोच सामने रखी है, जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं का भला होने जा रहा है। आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी का जो ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आया है, यह निर्णय कहीं ना कहीं सराहनीय है। मध्य प्रदेश के युवाओं का जो मध्य प्रदेश के संसाधन, उसका पहला अधिकार मध्य प्रदेश के युवाओं का है। इसके लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कटनी की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा एवं उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रकार के निर्णय की सराहना करता है। रेलवे स्टेशन के सामने बने मंदिर का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले कई संगठनों ने इस मंदिर के सामने बने दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद रेलवे प्रबंधन ने उन्हें रोक दिया था। हालांकि अब एक नया संगठन भी इस मामले में सामने आ गया है। नाम है उत्कृष्ट भारत। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज रेलवे प्रबंधन को चेतावनी दे डाली है कि अगर एक सप्ताह के भीतर इस दीवार को तोड़कर अलग नहीं किया जाता तो उनके कार्यकर्ताओं के जरिए मंदिर के सामने बनी दीवार को तोड़कर गिरा दिया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि रेल प्रबंधन इस बात को तय कर ले कि वो खुद भगवान श्री राम के मंदिर के सामने की दीवार हटाएंगे या उत्कृष्ट भारत के कार्यकर्ताओं को मजबूरी में तोड़फोड़ करके दीवार को हटाना पड़ेगा। स्टेशन आया और क्या आश्वासन मिला? हम उत्कृष्ट भारत संगठन के बैनर तले, मैं उत्कृष्ट भारत का वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमने इस तुगलकी फरमान जो कि इस रेलवे प्रशासन ने दे के रखा है, इतने हिंदू संगठनों ने आज तक ज्ञापन दिया, ये उनको हल्के में ले रहे थे। या तो इनको करना नहीं है या हकीकत में ये बाबर और औरंगजेब की औलाद बने हुए हैं। तो इनको आज चेताने आए थे कि बाबर की औलाद ना बने, तत्काल प्रभाव से इस दीवार को हटा दे। 7 दिन की उत्कृष्ट भारत संगठन ने इनको मध्य प्रदेश के नाते मोहलत दी है, वरना सबसे पहले जबलपुर GM और जबलपुर DRM कार्यालय का हम घेराव करेंगे और घेराव के बाद भी यदि कार्य नहीं पूर्ण हुआ तो उत्कृष्ट भारत संगठन कार सेवा करेगा। अगर अयोध्या में मस्जिद तोड़ के हम राम मंदिर बना सकते हैं तो मंदिर के सामने किसी के बाप की औकात नहीं है कि दीवार खड़ी कर देगा। और दीवार अगर नहीं टूटी 7 दिन के अंदर, एक एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रख के इस दीवार को तोड़ेगा। और इनकी जितनी ऊंची जेल हो, जितने इनका पुलिस प्रशासन हो इस पूरे कटनी जिले का, ये लगा। लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वे टैक्स पेड कर सके, लिहाजा लोगों ने नगर निगम में टैक्स माफ करने के लिए गुहार लगाई है। खास बात यह है कि समर्थ युवा शक्ति की युवती प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर से गुहार लगाई है ताकि खराब आर्थिक हालत में उन पर लगने वाले टैक्स को माफ कर दिया जाए। जाहिर तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के लगाए गए लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों की माली हालत खराब हो गई है, जिसके चलते लोग टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। आप लोग ज्ञापन दिए और क्या मांगी है? सर, ये यहाँ पर आज हम लोगों ने नगर निगम में कर माफ के लिए और जो आंदोलन जो अभी तक लॉकडाउन था तो उस पर गरीब लोग के पास व्यवस्था नहीं हो पा रही थी घर पे चलाने की, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मांग की है कर की डिप्टी कमिश्नर से। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। बंडा थाना अंतर्गत वार्ड 8 में कुएं में 16 साल की बच्ची का शव मिला। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। परिजनों की जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय बच्ची सुबह 11 बजे से लापता थी, जिसकी सूचना परिजनों ने बंडा थाने में दी थी। देर रात जब परिजनों ने कुएं के पास मृतका के कपड़े देखे तो कुएं में गिरने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर देर रात कुएं को खाली कराने काफी मेहनत कर तलाश में जुट गई है। देर रात 16 वर्षीय बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया। घटनास्थल पर FSL टीम पहुंची और जांच के लिए शव के नमूने लिए गए।
पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सागर में और पापा घर पे थे तो बकरी चराने गए थे, छोटा सा दुकान पे थे। इसी बीच हम 2-3 के बीच में सागर से लौटे माँ को लेके, तो वो घर पे है। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? पुलिस थाने पे। आपको जानकारी कब लगी कि कुआं में है? जानकारी तब लगी जब कपड़े बेड पर कपड़े रखे थे नहाने के, याद आ गया। क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद खान पिता कासिम खान निवासी वार्ड नंबर 8 ने थाना पर अपनी बहन मुस्कान की गुम होने की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर तलाश की गई। अपहृता अपने घर के पास के कुआं में कुआं के पानी में डूबी मिली, मृत हालत में डूबी मिली। उसे शव निकलवा कर फरियादी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। दिनांक 20 अगस्त 2020 को दोहरा में राज्यसभा सदस्य श्री दिग्विजय सिंह के सचिव सचिन वत्स बस द्वारा धोरा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पटेल के निवास पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत मंडल द्वारा अधिक बिल हजारों रुपए के आ रहे हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाए और सोयाबीन फसल जो बांध रह गई है उसका मुआवजा शिवराज सरकार से दिलाने के लिए रणनीति बनाई गई। मीटिंग में सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. तिवारी, खुमान सिंह गुर्जर, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राजा मियां, फतेह सिंह, मदन लाल, महेंद्र सिंह डांगी, जफर मियां, पवन गुर्जर, सोनू गुर्जर, बबलू ठाकुर, इमरत सिंह रियाज, मियां बद्रखा, ओमकार सिंह आरोही और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में भाग लिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरकार देखो, गुजरात की सरकार देखो, कहीं भी देखो, सर फुटब्बल हो रहा है बुरी तरह से है। और कारनामे भी रोज देख लो, इतने अच्छे बीजेपी कर रही है, कहती कुछ और करती कुछ है। तो मैं आज आप सभी को ये बात कहूँगा, जो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो बात कही है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने हैं और निश्चित ही थोड़ा बहुत हुआ है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले ग्राम शिवराजपुर में किसानों की खड़ी फसलों का नुकसान किया जा रहा है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। किसानों द्वारा विरोध करने पर तहसीलदार और ठेकेदार के आदमियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार और प्रशासनिक कार्रवाई करने की धमकी दी गई थी, जिसको संज्ञान में लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय यादव आज सुबह 8 बजे शिवराजपुर ग्राम पहुंचकर किसानों के साथ खेत पर पहुंचे और मशीनों से चल रहे कार्य को रोका। अधिकारी से बात की और उन्हें बताया कि बिना मुआवजे के आप किसानों की फसल को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते और अगर आपने किया तो अंजाम बुरा होगा। हम किसानों के हित में हमेशा खड़े हैं। क्या नाम है आपका? गोटीराम यादव। गोटीराम जी, आपके यहाँ खेतों में मशीन चलाई जा रही है, पाइपलाइन डाली जा रही है, क्या हुआ जो आपको कल पुलिस पकड़ के? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और कल दादा को पकड़ के भी ले गए और गाली गलौज की तहसीलदार साहब ने और जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। अगर जेल में ही डालना है तो हम सब लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुआवजा चाहिए। अगर मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं पे बैठेंगे। सबसे पहले मुआवजा चाहिए या फिर 15 दिन का समय चाहिए हमें फसल काटने के लिए। फसल आ चुकी है, फसल हो जाएगी। पलेरा जनपद पंचायत के अधिकतम पंचायतों में मनरेगा में भ्रष्टाचार के चलते ग्राम पंचायत के लोगों ने शहरों की तरफ पलायन करना चालू कर दिया है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसमें शहरों में मजदूरी करने वाले श्रमिक मजदूर वहीं फंसे रह गए थे। तो उन श्रमिक मजदूरों ने पैदल चलकर 700 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने घर की तरफ वापस आए थे, जिसमें सभी राज्य सरकारों ने श्रमिक मजदूरों के लिए राहत कोष के पैकेज दिए थे, जिसमें मनरेगा में बहुत से कार्य चालू किए थे। लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार की मनमानी के चलते उन योजनाओं पर पानी फिरता गया, जिससे प्रताड़ित होकर श्रमिक मजदूर शहरों की तरफ अब फिर से पलायन करने लगे हैं। नाम है आपका? सभी का नाम है। कहाँ की रहने वाली? वैसे तो हम सागर जिला के हैं, लेकिन हमारा ससुराल यहाँ गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर? यहाँ बड़े मलेरा के पास। कहाँ जा रही हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? क्यों पंचायतों में कार्य नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा। जो शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, मनरेगा जी काम खुले हुए हैं, तो नहीं मिल रहा? ना जी, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ की रहने वाली हैं? कोड़ियाला। कोड़ियाला की। कहाँ जा रही हैं? अब दिल्ली जाए। दिल्ली जा रहे हैं? क्यों काम नहीं मिल रहा आप लोगों को? कुछ काम ही नहीं है, क्या करे बैठे बैठे ब्याह शादी करने का से मनरेगा के कार्य चल रहे हैं अभी पंचायतों में,
अभी जिला प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के कार्य खोले गए हैं पंचायतों में। कछु भी नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ नहीं मिला ना वहाँ के लिए हो रहा है कि हम जो दे रहा है वो दे रहा है, जब हाथ में नहीं आओ तो क्या करें हम। तो दिल्ली जाके क्या करेंगे आप? पूरा परिवार जा रहा है आपका? पूरा परिवार जा रहा है। दिल्ली जाके क्या करेंगे आप? मजदूरी करेंगे। मजदूरी करेंगे। यहाँ पे मजदूरी नहीं मिल रही आपको गाँव में? सरपंच आपका बलराम। कौन से गाँव के हो? कुड़ियाला। कुड़ियाला के हो। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। क्यों पंचायतों में कार्य नहीं मिल रहा आप लोगों? नहीं मिल रहा साहब काम पंचायत में काम मिलता है तो ये दिल्ली क्यों जाते? दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। और अभी लॉकडाउन में आप लोग बाहर वापस आए थे वहाँ से पैदल चल के? फिर बहुत पैदल परेशानी में आए थे। और फिर आप लोग अभी फिर जा रहे हैं दिल्ली? फिर जा रहे हैं सब। तो क्या पंचायतों में आप लोगों को कार्य नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा है ना सब कुछ। सरपंच द्वारा नहीं दिए?